प्रेज द लॉर्ड। हम लोग व्रत का मौसम में है और आज का 37वां दिन है। हम लोग लैंड स्पेशल डेली जीसस क्राइस्ट नेम्स ये विषय में है। आज अपन सच्ची दाखलता ये विषय में सीखेगा। यूहन्ना भक्त 15 अध्याय 1 पद अपने को बताते हैं, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। अभी ये वचन में अपन देखते हैं प्रभु यीशु क्रिस्त स्वयं अपने को बता रहा है, सच्ची दाखलता मैं हूँ। अभी ये दाग किसके विषय में दर्शाता है और ये शब्द प्रभु यीशु क्रिस्त कहाँ पे बोल रहा है, किसको बोल रहा है, किसके साथ वो बात कर रहा है। आपको स्मरण है मोंडी गुरुवार का दिन प्रभु यीशु क्रिस्त क्रूस पे जाने से एक दिन पहला उसने अपने शिष्यों को लेके ऊपर के कमरे में गया और वहाँ पे वो प्रभु भोज का तैयारी में था। वहाँ पे प्रभु का लहू के रूप में दाखरस रखा हुआ था। वहाँ पे प्रभु यीशु क्रिस्त अपने शिष्यों को सिखा रहा है कि मैं ही सच्ची दाखलता हूँ। अभी ये दाग का मतलब क्या है? दाग का मतलब आप और मैं, प्रभु के लोग। और सच्ची दाखलता कौन है? प्रभु यीशु क्रिस्त। अपना सबको मालूम है कलीसिया में प्रभु भोज का दिन पास्टर रोटी तोड़ता है, वो प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर को दर्शाता है। वो प्रार्थना करके जितने लोगों ने बपतिस्मा लिया सभी को देता है। उसी रीति से दाखरस को लेता है, वो यीशु क्रिस्त का लहू को दर्शाता है। प्रार्थना करता है और हर वो जो प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता है उनको देता है। वो जो दाखरस है वही सच्चा दाखरस है। सब लोग पीने के बाद कुछ रोटी और कुछ दाखरस बचता है। ये अपने को क्या बताता है? ये अपने को ये बताता है कि और भी लोग हैं जो प्रभु में विश्वास करने वाला है और वो प्रभु भोज में भाग लेने वाले हैं। अभी ध्यान से सुनना। एक बार मिस्र देश में देख, वहाँ पे कौन है? इजरायली लोग हैं और ये लोग मिस्र देश में एक दाखलता है। दाखलता, अभी ये दाखलता एक योग्य स्थान में नहीं है। परमेश्वर ने क्या किया? पूरा दाखलता को जड़ का साथ निकाला अपने हाथों से। जड़ के साथ निकाल के मिस्र देश से बाहर लाके उसने कनान देश में आके वो दाखलता को जमीन में कनान देश में देख ये दाग कैसा बढ़ रहा है। पूरा कनान देश दाग से भर गया। केवल जमीन ने, पहाड़ी को भी देख दाग से भर गया और ये दाग का छाव पहाड़ी पे गिरने लगा। अभी इजरायली लोगों को कनान देश में लगाने के लिए परमेश्वर ने क्या किया? कनान देश में का कनानी लोगों को वहां से निकाल दिया। अभी अपना सबको मालूम है जब इजरायली मिस्र देश में थे वहां पे वे लोग एक बांझ के जैसा था, एक लाभदायक पेड़ नहीं था, क्योंकि वे लोग दूसरे पेड़ों के बीच में थे। इसीलिए उनका जड़ कमज़ोर था, उनको कोई सहायता नहीं था, उनको कोई पानी डालने वाला नहीं था, उनका देखभाल करने के लिए कोई माली नहीं है। इसीलिए मिस्र देश में ये दाग को फल नहीं लगा। फल नहीं है मतलब दाखरस नहीं है। फल नहीं है तो दाखरस कहाँ से आएगा? क्योंकि दाखरस परमेश्वर का प्रेम के विषय में बात करता है और फल भी परमेश्वर के प्रेम के विषय में बात करता है। मिस्र देश में इजरायलियों के अंदर से परमेश्वर का प्रेम नहीं बह रहा था क्योंकि फल लगा ही नहीं। लेकिन जब उनको कनान देश में लगाया गया, देखो उनका जड़ गहराई में गया। पूरा कनान देश इजरायलियों से भर गया। अभी ये दाग इजराइल में जाने के बाद वाचा का भूमि में आशीर्वादित होने लगा। जो नामुमकिन था मिस्र देश में वो कनान देश में मुमकिन हो गया। देखो कैसा परमेश्वर का सामर्थ्य हाथों ने ये दाग को मिस्र देश में से जड़ के साथ निकाल के लाके कनान देश में लगाया। ये बात पढ़ो भजन संहिता 80 अध्याय 8 से 10 वचन।
तू मिस्र से एक दाखलता ले आया और अन्य जातियों को निकालकर उसे लगा दिया। तूने उसके लिए स्थान तैयार किया और उसने जड़ पकड़ी और फैलकर देश को भर दिया। उसकी छाया पहाड़ों पर फैल गई और उसकी डालियाँ ईश्वर के देवदारों के समान हुई। बाइबल बोलता है इजरायली जो दाखलता है उसकी डालियाँ ईश्वर के देवदारों के समान हुआ। कैसा? क्योंकि वे लोग परमेश्वर के साथ जुड़ गए, वे लोग एक सच्ची दाखलता के साथ जुड़ गए। यही कारण है वहाँ पे वे बलवान होते गए, उनको फल लगना शुरू हो गया और वो फल के अंदर से जो दाखरस निकलता था वही परमेश्वर का प्रेम है, वही परमेश्वर का प्रेम है। उनके अंदर से परमेश्वर का प्रेम बहने लगा। वहाँ पे ऊपर के कमरे में प्रभु यीशु ख्रिस्त अपने शिष्यों को प्रभु भोज दे रहा था। एक बलवान शिक्षा वहाँ पे प्रभु यीशु ख्रिस्त उनको प्रकट किया, उनको बताया अगर तुम मुझ में बने रहो, परमेश्वर का सामर्थ्य हाथ हमेशा तुम्हारी सुरक्षा के लिए रहेगा और परमेश्वर का सामर्थ्य हाथ तुम्हें छाटेगा भी ताकि तुम्हें फल लगे। यीशु ख्रिस्त ने ऊपर के कमरे में उनको बताया तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली की नाई फेंक दिया जाता और सूख जाता है और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहे मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेलों ठहरोगे। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। हर वह जो प्रभु में जुड़ा हुआ है उसी में से प्रेम बढ़ेगा। इजराइलियों को देखो, एक बार कनान देश में मेडिटेरियन सी से लेके एफ्रेता नदी तक वे लोग बढ़ते गए, फैलते गए, बलवान रीति, सामर्थ्य रीति परमेश्वर में वे बढ़ते गए। देखो, अगर तुझे बलवान बनना है, तुझे कुछ काम अपने जीवन में करना है, परमेश्वर ने इजराइलियों को बलवान बनाने के लिए क्या किया? प्रथम परमेश्वर ने कनान देश में से झाड़ियों को निकाल दिया, बेकार के पेड़ को निकाल दिया, कांटों को, घास को सब निकाल दिया। इसका मतलब कनानी लोगों को उस भूमि से निकाल दिया, क्योंकि कनानी लोगों के बीच में इजरायली का जड़ कभी भी बलवान नहीं हो सकता है। उसने पूरा जमीन को साफ कर दिया और इजरायली को एक पेड़ के रूप में कनान देश में लगाया। ये सब अपने को क्या बताता है? कि तू तेरे अंदर का संसारिक स्वभाव को निकाल दे, तेरे अंदर के कांटों को निकाल दे, तेरे अंदर की बेकार की बातों को निकाल दे, व्यर्थ बातों को निकाल दे, दुष्ट स्वभाव को निकाल दे, तेरे स्वभाव पे काम कर। तू प्रभु में बलवान होता जाएगा। प्रभु यीशु ख्रिस्त में बने रहे, वही सच्ची दाखलता है। सच्ची दाखलता मतलब परिवार का मुखिया। प्रभु यीशु ख्रिस्त को देख, वो कलीसिया का मुखिया है। हर एक जो कलीसिया में आता है वो प्रभु यीशु ख्रिस्त के साथ जुड़ा रहना चाहिए। तू एक उत्तम जाति का दाखलता है और उत्तम बीज तू है। तू जंगली दाखलता मत बन। हर वो जो बुरा स्वभाव में जीवन जीता है वो जंगली दाखलता में बदलने लगता है। कौन जंगली दाखलता है?
जो सच्ची दाखलता से जुड़ा हुआ नहीं है, जो सच्ची दाखलता से अलग अलग घूम के जीवन जीता है, वही जंगली बनता जाता है, वही जंगली बनता जाता है। तो प्रभु में बने रहे, क्योंकि मेरा प्रभु यीशु क्रिस्त ने यूहन्ना का किताब 15 अध्याय 1 वचन में बोला, सच्ची दाखलता मैं हूँ, सच्ची दाखलता मैं हूँ। आमेन, आमेन, आमेन।